बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और वो होता है अरेज इन जावास्क्रिप्ट। अरेज क्या होती है व्यूवर्स? अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल अपने अंदर एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर करता है। अगर आपको दूसरी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो पहले वाली वैल्यू को वो छोड़ देगा और नई वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यू होगी उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो उसके बाद ये जो कंसेप्ट है अरे का, अरे में एक तो ये होता है कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू जो है ना स्टोर करवा सकते हैं। बार बार आपको वेरिएबल यानी कि डिक्लेयर कराने की ज़रूरत नहीं होती। बट अरे में ये होता है कि जिस टाइप की आपने अरे ली है उसी टाइप की आप इसके अंदर जो है ना वैल्यू जो है ना वो स्टोर करवा सकते हैं। व्यूअर्स, देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स इसके अंदर हम करेंगे। तो अगर व्यूअर्स बात की जाए अरे को डिक्लेयर करने की, तो अरे के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे को डिक्लेयर करने के दो मेथड्स हैं। नंबर वन मेथड्स है, जैसे मैं यहाँ पे एक अरे लेता हूँ और इक्वल टू न्यू का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद अरे का कीवर्ड आ जाएगा, और उसके बाद उसकी आप लेंथ जितनी भी आपने लेंथ देनी है वो आप लेंथ जो है ना वो मेंशन कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये जो है ना ये तरीकाकार जो है ना ये देखें। अब अरे का नेम क्या है जी? अगर मैं इसका सिंटैक्स लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा अरे नेम इक्वल टू न्यू का कीवर्ड अरेज, और साथ में आ जाएगा इसकी लेंथ आ जाएगी। तो व्यूअर्स, ये मेमोरी के अंदर आपके पास AR0, उसके बाद AR1, उसके बाद AR2, उसके बाद AR3 और AR4 तक आपके पास मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल जो है ना, यानी कि AR इंडेक्स 1 0, AR इंडेक्स 1, AR इंडेक्स 2, AR इंडेक्स 3, AR इंडेक्स 4। व्यूअर्स, अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एंडिंग इंडेक्स उसकी लेंथ से एक कम होगा। अब इसके अंदर अगर मैं कोई इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये 10 है, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 60 है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ 45 है, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 34 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं असाइन करता हूँ 23 है। अगर व्यूअर्स इसमें से कोई वैल्यू मैंने अगर शो करानी है तो जैसे मैं उसको कह दूँगा डॉक्यूमेंट राइट। अब व्यूअर्स, अगर आपने 45 को शो कराना है तो उसके लिए आप AR इंडेक्स 2 को शो करा देंगे, तो ये आपकी 45 वाली वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। इसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखें 45 वैल्यू जो है ना मुझे शो होनी शुरू हो गई है। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आप इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे रन शेरजा, इसी तरह यहाँ पे अगर आपने कोई और वैल्यू स्टोर करानी है यहाँ पे लिखते हैं जी अवश्य है, और इसके बाद नीचे में दानियाल है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी आशिर है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी हफीज़। तो अब अगर मैं AR2 लिखूँगा तो AR2 इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो मुझे वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। ये देखें। इसी तरह व्यूअर्स, आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर वैल्यू शो करा सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यू को शो कराने के लिए आपको यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मैं कहता हूँ जी D है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर कोई भी वैल्यू जो है ना आई है, और इसी तरह आप यहाँ पे U है, और इसी तरह यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आप टी की वैल्यू को शो कर दें, और इसी तरह आप यहाँ पे
सिंगल कोट के अंदर कोई वैल्यू और शो। अब जो वैल्यू आपने यहाँ पे इंडेक्स 4 लिखेंगे तो ये n वाली वैल्यू जो है ना वो n वाला कैरेक्टर जो है ना आपको शो हो जाएगा। ठीक हो व्यूअर्स, ये तो था कि आपने अगर अपने अरे, और दूसरा तरीका व्यूअर्स ये होता है अरे को डिक्लेयर करने का, वो होता है कि आप उसकी लेंथ या ना वो नहीं देते, यानी कि आप क्या करते हो अरे नेम इक्वल टू न्यू का कीवर्ड और अरे आप उसके मेंशन कर देंगे। तो ये भी एक तरीकाकार होता है किसी भी अरे को डिक्लेयर करने का। अब व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे 5 नंबर की एक अरे लेता हूँ और 5 नंबर जो है ना उसको इनपुट कराना चाहता हूँ यूजिंग लूप के, तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आई फॉर आई इज़ इक्वल टू 0 है, आई इज़ लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा ए आर आई इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप वहाँ पे 0 साइन कर देते हैं। व्यूअर इसको सेव करके जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मुझसे 5 वैल्यू जो है ना वो इनपुट करा लेगा। और इन वैल्यूज़ को अगर आपने यहाँ पे शो कराना है तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट के बजाय यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आप ए आर आई से इनकी वैल्यू को शो करवा देंगे। दोबारा रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3 4 और ये 5th वैल्यू, ये देखें 5 वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं। आप इनके दरमियान में स्पेस देना चाहते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये देखें 5 वैल्यू जो है ना वो शो हो रही है। अब अगर साथ में आप इनको वैल्यूज़ का सम भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए सम, तो यहाँ पे इसको डबल कोट में जैसे आप इनके वैल्यू को इनपुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आई, और एंड पे जाके आप इसको सम को शो भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे डबल कोट के अंदर द सम इज कॉमा डाल के सम लिख दें। और आप चाहते हैं कि ये न्यू लाइन में आए तो उसके लिए व्यूअर्स आपको यहाँ पे बी आर का टैग यूज़ कर लेंगे। ये लेंगे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको इक्वल टू 0 से इनिशलाइज भी करवा देंगे। क्या हो गया है जी? परसेंट कर देते हैं जी, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आपको 27 इसका सम मिल गया। दूसरा तरीका व्यूअर्स ये होता है कि आप अगर वैल्यूज़ जो है ना वो इसको इनिशियलाइज कर देते हैं अरे के अंदर, और उसको आप अगर वैल्यूज़ को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसको कैसे आप करेंगे।
जैसे व्यूअर्स यहाँ पे देखें, मैंने एक रे ली है 5 नंबर्स की, तो इसकी बजाय मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर वैल्यू देता हूँ अली और कॉमा डाल के यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ हफीज़, और फिर कॉमा डाल के वैल्यू देता हूँ दानिया, और फिर कॉमा डाल डबल कॉमा डाल के वैल्यू देता हूँ मुबशर, और फिर देता हूँ वैल्यू। तो पहली तो बात है कि अगर वैल्यू को मैंने करना है, सॉर्ट करना है, या वैल्यू को पहले तो मैं शो करा देता हूँ। तो शो कराने के लिए वही आ जाएगा VRI फॉर I इज़ इक्वल टू 0, I इज़ लेस दैन 5, I प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो ये देखें व्यूअर्स, तमाम वैल्यू जो है ना यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो अब इन वैल्यू को व्यूअर्स अगर आपने सॉर्ट करना है तो उसके लिए एक आसान सा फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा रे का नेम, और उसके बाद आ जाएगा डॉट सॉर्ट का फंक्शन जो है ना वो आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, और आप चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ये नई लाइन में है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे डबल कोट के अंदर BR के टैग को यूज़ करने के सेव करने के बाद अगर रिफ़्रेश करता हूँ ये देखें, ये मेरी ओरिजिनल रेज है जिसमें पहले अली आ रहा है, फिर हफीज़ आ रहा है, फिर दानिया है, फिर मुबशर है, फिर सफदर है। तो यहाँ पे पहले A वाली वैल्यू आएगी, फिर D वाली, फिर H, फिर M एंड S वाली वैल्यू जो है ना वो शो हो रही है। तो इस तरह व्यूअर्स आपकी जो है ना अरे जो है ना वो क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लाइन भी लगा सकते हैं। ये उसके बाद व्यूअर्स अगर आप अरेज की लेंथ जानना चाहते हैं तो इसी को मैं उठा के नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट दी लेंथ इज, कॉमा डाल के यहाँ पे आ जाएगा अरे नेम, उसके बाद लेंथ, और इसको सेव करने के बाद व्यूअर्स अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए द लेंथ इज़ 3 आ रही है, यानी कि सॉरी 5 आ रही है कि इस रे की जो लेंथ है ना वो कितनी है, 5 है। तो ये तो था तरीकाकार व्यूअर्स कि आपने अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, अरे को वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और उसको आपने सॉर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर आपने अरे की लेंथ जो है ना वो शो करवानी है तो उसको आप कैसे जो है ना अरे की लेंथ को शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको व्यूअर्स आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को देखने का शुक्रिया, मेरे वीडियो को देखने का भी शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।